खंडोली बचाओ अभियान के तहत सोमवार को 12 बजे जेएलकेएम के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीण खंडोली डैम पहुंचे और 8 सूत्री मांगों को लेकर जल समाधि लेने का प्रयास किया। जैसे ही ग्रामीण पानी में उतरने लगे, प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। मौके पर मौजूद बेंगाबाद थाना पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंततः पुलिस को बल प्रयोग कर सभी को पानी से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान आंदोलनकारी ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1992 में जब जमीन डीवीसी को दी गई थी, तब खंडोली डैम का सीमांकन स्पष्ट नहीं किया गया। अब डैम की सीमा बढ़ाए जाने से उनकी जमीन भी डैम क्षेत्र में शामिल कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन प्रशासन ने गलत तरीके से अधिग्रहित की है और जब उन्होंने कागजात मांगे तो जिला प्रशासन की ओर से कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। उनका आरोप है कि स्थानीय लोग अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन पहले ही सीईओ और जिला प्रशासन को सौंप दिया था। इसमें जमीन का सीमांकन कर रैयतों को जमीन वापस करने, विस्थापित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास देने जैसी मांगे शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक उनकी किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जेएलकेएम नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आने वाले 15 दिनों में ग्रामीण बड़ी संख्या में डैम पहुंचकर जल समाधि की सामूहिक आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने व्यापक जन समर्थन जुटाने की घोषणा की है। मौके पर जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी समेत कई लोग मौजूद थे। बात क्या करते हैं, यहाँ के अधिकारी से बात करते, बोलते मेरे पास कागज न है। अरे भैया कागज न है तो मेरा जमीन हमको दे दीजिए ना। मेरे पास कागज है, डैम का कागज है, अब हमको जमीन दे दीजिए अगर आपके पास कागज नहीं है तो। और जमीन के साथ आपसे हम 60 साल का मुआवजा भी लेंगे, क्योंकि आपने हमारे जमीन पे यहाँ पे पानी यहाँ पे रखा है। तो भैया जब आपके पास कागज नहीं है तो मेरा जमीन पे काहे पानी रखें। आप डैम खाली कीजिए, हम यहाँ अपना खेती करेंगे। यहाँ के रैयत को जमीन आप वापस कीजिए। तो अभी जल समाधि आप लोग ले रहे थे, तो फिर क्या हुआ है? जल समाधि ले रहे हैं, देखिए डंडा के बल पे हम लोग यहाँ रोका गया है, चारों तरफ से छेक दिया गया है, जबरदस्ती पानी से बाहर निकाला गया है। चारों प्रशासन चारों तरफ खड़ा है। प्रशासन तो यही करता है ना। प्रशासन हम लोग को आके यहाँ सिखा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के लिए या जल समाधि लेने के लिए किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं है। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या किसी को डूब के मरने के लिए प्रशासन अनुमति देगी? नहीं ना देगी। तो आ करके हम लोग को बरगलाने का बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हम लोग भी उतना ही होशियार हैं। ठीक है। अब बात रही कागजी प्रक्रिया में, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ का जो सीईओ सर है या मैडम जो कोई भी है, उनका कहना है कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है। अगर कागजात नहीं है तो हमारे पास तो हमारे जमीन का कागज है ना। आखिर इतने दिनों से आप लोग चुप क्यों थे और अभी ये मुद्दा उठाने का कारण कौन सा? जी, हम लोग प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जितने भूमि को अधिग्रहित किया गया था 1952 के समय डीवीसी कंपनी के द्वारा, वो अपना सीमांकन कर ले एक बार सही तरीका से। अगर सीमांकन हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि रैयतों का जमीन कितना तक है और डीवीसी का जमीन कितना तक है। और इसमें एक मुद्दा आया है जिसके कारण ये तूल पकड़ा, प्रदूषण। खंडोली का जो ये डैम का पानी है पूरे गिरिडीह शहर पीता, सभी को पता होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ इधर उधर किनारे उनारे कोई नाला है जिसमें प्लांट बैठा करके उसमें गंदगी बहाया जा रहा है। टूल यहाँ से पकड़ा, गंदगी क्यों बहाया जा रहा है इसमें?